हमारी एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया है कि इनके शौहर 1.5 साल से बैरून मुल्क काम की गर्ज से मुकीम हैं और 1.5 साल से वो अपने घर नहीं आए हैं और ना ही बीवी से हम बिस्तरी हो सकी। वो पूछती हैं कि मेरे शौहर मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अक्सर बातों बातों में हम दोनों के जज्बात भड़क उठते हैं और वो मुझसे कपड़े उतारने, शर्मगाह दिखाने, पस्तान दिखाने की जिद करते हैं और खुद भी बरहना हो जाते हैं और फिर जज्बात भड़क उठते हैं। तो क्या ऐसे में हम अपने हाथ से डिस्चार्ज कर सकते हैं? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। सवाल चूंकि एक हकीकत पर मबनी है और ऐसा होना आज के मीडिया के दौर में आम बात है, क्योंकि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जज्बात भड़क जाना या शहवत बेकाबू हो जाना एक फितरी बात है। इस सवाल में सबसे पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को बरहना देखते हैं। अगर शरीयत के एतबार से मियाँ बीवी एक दूसरे को बेलिबास देखते हैं तो ऐसा करने में गुनाह का अंसर शामिल नहीं, यानी इस अमल से उनको गुनाह नहीं मिलता। लेकिन चूंकि वो एक दूसरे को छू नहीं सकते, जज्बात को ठंडा नहीं कर सकते, तो ये अमल किस कदर शक में डालता है। हालांकि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है और इनको एक दूसरे के जिस्म की हर जगह हर चीज देखने का पूरा पूरा हक है, लेकिन इसको देखने के बाद छूना और फिर जो शहवत सर चढ़ जाती है इसको ठंडा करना भी मियाँ बीवी का फर्ज है। अब जबकि मर्द गैर मुल्क में है, बीवी से बहुत दूर है, तो यकीनन वो अपने हाथ से, अपने जिस्म से और जिनसी अमल के बिना एक दूसरे को कैसे मुतमईन कर सकते हैं। वीडियो में बरहना देखने से जज्बात से भड़क सकते हैं और किसी गुनाह का मुर्तकिब कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल पर मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने से यकीनन ही गुनाह होगा। ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर किसी खातून का शौहर गैर मुल्क में या किसी भी सूरत में इसके पास मौजूद नहीं है तो इसको हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो सेक्सी गुफ्तगू ना करें, बल्कि बात को पॉजिटिव वे में करें। अपने घरेलू हालात डिस्कस करें, बच्चों की, शौहर की, रहन सहन की बातें करें, ना कि अपनी शहवत की गर्ज से नंगी बातें करना शुरू कर दें। ऐसा करने से जज्बात बेकाबू होंगे और बात पर मुजदनी और हाथ से डिस्चार्ज होने तक पहुंच जाएगी और हाथ से डिस्चार्ज होना गुनाह और एक बुरा अमल समझा जाएगा, जिससे शरीयत ने मना फरमाया है। कुछ लोग उज़र पेश करते हैं कि अगर हाथ से डिस्चार्ज ना करें तो फिर जना की तरफ से रुकबत होगी, तो कम से कम जना से तो बचते हैं ऐसा करके। तो भाई, इस्लाम ने सब्र रखने का कहा है और जो सब्र रखते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद भी करते हैं। ज्यादा शहवत गालिब आने पर सहाबा कराम को रोजा रखने की तलकीन की जाती थी। वाहिद रोजा ही है जिससे इंसान की शहवत पर काबू पाया जा सकता है। अगर जना से बचने के लिए मुजदनी कर ली जाए या उंगलियों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐसे में क्या होगा? आपने बड़े गुनाह से बचने के लिए इससे जरा सा छोटा गुनाह कर लिया, जबकि मुजदनी भी सगीरा नहीं बल्कि कबीरा गुनाहों में ही आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझे 2 चीजों की हिफाजत की गारंटी दे दे तो मैं इसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी इन 2 चीजों में, जिनमें से एक तुम्हारी 2 जबड़ों के दरमियान है यानी तुम्हारी जबान, और दूसरी जो तुम्हारी 2 टांगों के दरमियान है यानी कि तुम्हारी शर्मगाह, इन 2 चीजों की हिफाजत की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मुझसे ले लो। यानी हमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। अपने सब्र से, अपने इस्तिकामत से अपनी पाकदामनी को कायम रखने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होती है, वरना शैतान तो इस दर पे है कि जैसे ही मौका मिले वो आपको गुमराह कर दे। सूरह मोमिनून की आयत का तर्जुमा है, अहले ईमान की निशानी ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के, यानी इस मामले में इन पर कोई गिरफ्त नहीं। और जो इन 2 रास्तों के अलावा कोई और भी रास्ता इख्तियार करता है तो ऐसे लोग अपनी हदों से तजावुज कर जाने वाले हैं। यानी जना के अलावा मुजनी भी इन बताए हुए 2 रास्तों से अलग है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बीवी को देखकर अपनी और इसकी शहवत को उभारना, फिर अपने हाथ से अपने आप को डिस्चार्ज कर लेना, दोनों काम ही शरीयत की हद से तजावुज के हैं। हमें इससे बचना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। वीडियो कॉल पर मियाँ बीवी एक दूसरे को बरहना नहीं देख सकते। ऐसा करने से गुनाह की तरगीब होगी और आखिरकार ये अमल गुनाह की तरफ ले जाने का सबब होगा। इसलिए ये जायज़ अमल यानी मियाँ बीवी को एक दूसरे को बरहना देखना, जो कि जायज़ है, नाजायज़ कहलाएगा। इसके बाद होने वाला अमल यानी अपने हाथ से डिस्चार्ज होना अपने आप में मुस्तनिद गुनाह है और आपको इससे पहले बताया जा चुका है।